बिहार में लालू परिवार की सुरक्षा पर सियासत गरमा रही है। सुरक्षा में कटौती पर राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा लौटाई और सुरक्षा कर्मियों को अपने घर से दूर जाने को भी कहा। तेजस्वी यादव ने भी अब सुरक्षा कर्मी हटा दिए हैं। 2 दिन पहले दरअसल केंद्र ने सुरक्षा घटाई थी, जिसके बाद ये निर्देश परिवार की तरफ से दिए गए। लालू परिवार की सुरक्षा पर सियासत भी हो रही है। 2 दिन पहले ही केंद्र ने सुरक्षा कटौती की थी। अब अपडेट यह है कि तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा कर्मी हटा दिए हैं। ये गेट की बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी दूर पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, लेकिन गेट पर भी सुरक्षा कर्मी फिलहाल मौजूद नहीं है। तो बिहार में सुरक्षा लौटाने पर सियासत हो रही है और कई बयान भी सामने आ चुके हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राबड़ी देवी के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वापस भेजे गए हैं सुरक्षा कर्मी और गेट पर भी सुरक्षा कर्मी दिखाई नहीं दे रहे हैं। घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। वापस भेजे गए हैं सुरक्षा कर्मी और राबड़ी देवी ने निर्देश दिया है, सुरक्षा वापस की है। घर से दूर जाकर खड़े हुए हैं जवान और वो तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। अब मामले में अपडेट ये है कि तेजस्वी यादव ने भी लौटाई है सुरक्षा। तेजस्वी को Y+ सिक्योरिटी मिली थी। एक पोलो रोड पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, यानी कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आए हैं। फिलहाल दिल्ली में तेजस्वी यादव मौजूद हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो पूरे मामले में सियासत तो तेज है ही। आपको सुनाते हैं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। कहीं मकान के नाम पर पात्रता रखने के बावजूद भी मकान को दूसरी जगह आवंटित कर दो। ये कौन सी राजनीति चल रही है बिहार के अंदर में? ये राजनीति नहीं है, अपमान करने की साजिश है और इसका पर्दाफाश होगा। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जितने भी सुरक्षा कर्दांकित है वो सभी लालू प्रसाद जी को भी है और राबड़ी देवी जी को भी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री को अभी भी 24 सुरक्षा कर्मी के घेरे में ये लोग रहने वाले हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। अब क्या चाहते हैं? और रूपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपेश, खुद ही सुरक्षा हटाने के निर्देश परिवार की तरफ से दिए गए हैं। अब तमाम बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, सियासत का एक नया मोर्चा यहाँ पर खुला हुआ है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के नाते एक अलग आवास आवंटित कर दिया गया। लिहाजा ये आवास जहां पर पिछले 2 दशक से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पूरा परिवार रहता है, उसको खाली करने के लिए 3 नोटिस दिया गया, 15 दिनों की मोहलत भी दी गई है। लेकिन उसके बीच में जो सुरक्षा को लेकर के जो एक समीक्षा होती है, सुरक्षा समीक्षा, वो सुरक्षा समीक्षा की बैठक हुई और उस बैठक में तमाम तरह के फैसले लिए गए और उसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जो Z+ की सुरक्षा है वो वापस ले ली गई। Y+ श्रेणी की सुरक्षा तेज प्रताप यादव की थी, वो भी वापस ले ली गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त ये है, जो मैं आपको अगर तस्वीरों के माध्यम से दिखलाऊं, तो लालू राबड़ी आवास से सुरक्षा तो वापस कर ही दी गई है। तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, लाठी और डंडे के साथ यहाँ पर पहुँच गए हैं आरजेडी के कार्यकर्ता और आरजेडी के कार्यकर्ता इस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं। जिन कुर्सियों पर आज सुबह तक सुरक्षा कर्मी बैठा करते थे, वहां पर सुरक्षा में तैनात हैं आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं। राबड़ी देवी ने भी चूंकि सुरक्षा वापस कर दी है, लिहाजा महिलाओं की भी फौज आप यहां पर देख सकते हैं। महिलाएं भी उस दरवाजे के ठीक सामने जहां पर राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार लिखा हुआ है, वहां पर महिलाएं भी बैठी हैं। उधर देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर बैठे हुए हैं। आपको प्रदेश अध्यक्ष भी वहां नजर आ जाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बिहार विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी भी आपको वहां पर दिख जाएंगे और ये बैठी हुई हैं यहाँ पर। तो ऐसे होगी लालू परिवार की और उनके आवास की सुरक्षा आप लोग करेंगी। अब एक भी सिपाही दिख रहा है आपको? दिख रहा है? सिपाही तो आप ही ने हटा दी है। हम क्यों हटाएंगे? बाहर हैं हम लोग क्यों हटाएंगे? सिपाही तो बाहर, हम बोलेंगे सिपाही चले जाओ तो सिपाही चला जाएगा? ऐसा बाहर बैठे हैं सिपाही सारे इस घर के। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। हम सब अपने नेता की सुरक्षा करने के लिए सफिशिएंट हैं और हम लोग कर रहे हैं। आप सुरक्षा कर लेंगी?
पूरे जनता सुरक्षा में खड़ा है। जिस शोषित वंचित लांछित जिसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जेल को घर बनाया, मौत को गले लगाया, और अकेले की बात आप कर रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए। हम उस शख्स से भी बात करते हैं जो यहाँ पर लाठी लेकर के और इसके भरोसे अब सुरक्षा होगी, इससे सुरक्षा होगी। लालू यादव पर कभी लगता था कि लाठी भजावन, तेल पियावन, अब सुरक्षा भी इसी लाठी से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाठी के मतलब कि उसको सुरक्षा दे से मत देखिए। तो ये डंडा लेकर क्यों पहुंचे? अरे तो डंडा रूपेश लौट रहे हैं आपके पास। राबड़ी देवी के घर पहुंचे आरजेडी समर्थक घर पहुंचे हैं, लाठी लेकर सुरक्षा देने पहुंचे हुए हैं समर्थक। उनका कहना है कि हम सुरक्षा करने में सक्षम। राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी समर्थक पहुंचे हुए हैं। रूपेश उनसे बात भी कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। लालू जी भी नहीं है हमारे नेता, सिंगापुर में गए हुए हैं। तेजस्वी जी भी नहीं है और उनका सुरक्षा कम कर दिया गया। हत्या के साजिश है तो हम लोग कार्यकर्ता हैं। देखिए कि भाई यहाँ पर ही चलते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि बिहार में लगातार आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। इस परिस्थिति में जो एक पूर्व पहले महिला मुख्यमंत्री थी और पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी सुरक्षा को हटा देना। हटाया नहीं गया है, कटौती की गई, हटा तो आपने दिया है। नहीं, कटौती किया गया। तो ये बताइए कि कटौती करने से उनको क्या हो जाएगा? ये लोकतंत्र का वो हत्या कर रहे हैं और ये राजनीति दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो इससे अच्छा भाई आप लोकतंत्र को खत्म कर। दुश्मनी मतलब सियासत हो रही है, आवास को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के राजनीति हो रही है। जिस गोदी में खेला और उसी के सुरक्षा को हटा दिया। देखिए कैसा आदमी है भाई। दूध रोटी खाया। हालांकि सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा में कटौती की गई थी। सुरक्षा खुद राबड़ी देवी ने ये कहकर कि हमको इस सरकारी सुरक्षा की इस नई व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको दिखलाएं, जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आवास के बाहर किस तरह से, आवास के जो बाहर हैं और इर्द गिर्द अगर आप देखें यहाँ पर, तो सुरक्षाकर्मी देखिए आवास के बाहर आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और सामने भी आप देखिए, आवास से कुछ दूर जा कर के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से, चूँकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहाँ जाएं। सरकार ने यहाँ पर सुरक्षा में लगाया है और राबड़ी देवी ने कह दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो अब लिहाजा वो आगे क्या करें, क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एवे किए हैं अभी, तो हम लोग एवे किए हैं अपना ड्यूटी में। अच्छा, तो क्या करेंगे? जैसा आदेश होगा वैसा काम करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल। और अब निर्देश देने के बाद आप देख सकते हैं घर के बाहर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, जैसा कि रूपेश दिखा रहे थे इन तस्वीरों में। और आरजेडी समर्थक मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से सुरक्षा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश आपका जानकारी और तस्वीरों के लिए।